ये लो आपका खाना। अरे खाना लिया बेटा, आज क्या बना बेटा? आलू गोभी की सब्जी। अरे वाह बेटा, बहुत अच्छी सब्जी है। क्या हो रहा है ये? मतलब आप इस बच्ची का खाना खा रहे थे? अरे नहीं नहीं मैम साहब, मैं बच्चे का खाना नहीं खा रहा था। बच्ची ने मेरे को खाना दिया था, बच्चे से ही पूछ लो। यस मैम, मैंने इनको खाना दिया था। अरे आपको शर्म आनी चाहिए, एक बच्चे को बहला फुसलाकर उसका खाना खा रहे हो। नहीं मैम, मैं रोज इनको अपना टिफिन देती हूँ। डेली टिफिन लाती हूँ? अच्छा, अब मेरी समझ में आया। तुम्हारी मॉम ऑफिस में कंप्लेंट करके गई थी कि हमारी बच्ची अब डेली टिफिन फिनिश कर देती है। पहले ऐसा कभी नहीं होता था। आप ध्यान देना। अब मुझे समझ में आया, तुम डेली इन्हें अपना लंच दे देती हो और ये फिनिश करके तुम्हें वापस कर देते हैं। अभी तुम्हारे पेरेंट्स को यहाँ बुलाती हूँ और उन्हें ये सारी बात बताती हूँ। लंच वापस लो इनसे अपना। और आप, अरे आपको 1 महीना भी नहीं हुआ है इस जॉब पर लगे हुए और आप बच्चों का लंच खा रहे हो। आपको तो मैं जॉब से निकलवाऊंगी। अरे नहीं नहीं मैम साहब, ऐसे नहीं करना, मुझे जॉब से नहीं निकालना मैम साहब। ये सब आपको पहले सोचना चाहिए था जब आपने इस बच्ची का लंच खाया, ठीक है ना? ये तो मैनेजमेंट ही डिसाइड करेगा कि आपको जॉब पर रखना है या नहीं रखना। मैं अभी इस बच्ची के पेरेंट्स को बुलवाती हूँ। आरुषि, मेरे साथ आओ। मैडम जी सुनो, आरुषि बेटा। सॉरी मिसेस शर्मा, आपने बिल्कुल सही कहा था। आपकी बच्ची का लंच कोई और ही खा रहा था और वो कोई और हमारे स्कूल का सिक्योरिटी गार्ड है। व्हाट? क्या आपके स्कूल का सिक्योरिटी गार्ड हमारे बच्चे का लंच खा रहा था? अरे आज को लंच खा रहा है, कल को कुछ और भी कर सकता है। आप एक काम कीजिए, अभी के अभी उसे यहाँ बुलाइए और उसे जॉब से निकालिए, वरना मैं आपके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट भी कर सकता हूँ। समझे आप लोग? देखिए मैम, इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है। आज वो हमारी बेटी का लंच खा रहा है और अगर उसने कुछ कर दिया हमारी बेटी के साथ तो उसका कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? आप होंगी? देखिए, मैं आप लोगों का अपनी बच्ची के लिए कंसर्न समझती हूँ, पर ही इज वेरी ओल्ड मैन और उन्हें अपनी गलती का पछतावा भी है। देखिए, मैं चाहती हूँ कि आप एक बार उनसे बात जरूर करिएगा। वैसे तो मैंने उन्हें जॉब से निकलवाने के लिए मैनेजमेंट को बोला है, पर मैं चाहती हूँ कि आप एक बार उनसे बात जरूर करिएगा। वो आपको सॉरी बोलेंगे और चले जाएंगे। प्लीज, मेरे कहने से। ठीक है। थैंक यू। हाँ विकास जी, सिक्योरिटी गार्ड को अंदर भेजो। ओके। सुमित बेटा, बहू मुझे माफ कर दो, मेरे से गलती हो गई। क्या आप लोग इन्हें जानते हैं? ये कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, मेरे दादाजी हैं। आरुषि, कम हियर। और पापा, आपने क्या नया नाटक लगा रखा है ये सिक्योरिटी गार्ड बनने का? हर हफ्ते पैसे भेजता हूँ ना मैं आपको, कम पड़ जाते हैं वो आपके लिए, जो आरुषि के स्कूल में आके आप गार्ड बन के हमारी बेइज्जती करवा रहे हो। नहीं नहीं बेटा, पैसे तो भेजता है, लेकिन उन पैसों में घर का खर्चा नहीं चलता बेटा। आधे पैसे तो तुम्हारी माता जी के इलाज में लग जाते। नहीं बेटा, अब मैं क्या करूं? मैंने सोचा सुमित बेटा के पास जाएंगे तो उस पर भार बन जाऊंगा, क्यों नहीं छोटी मोटी नौकरी कर लेते। बस मुझे स्कूल में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी मिल गई। बस बेटा, मेरे को नहीं पता था। अच्छा, आपको नहीं पता था? अगर आपको कहीं काम भी करना था तो कहीं और कर लेते। मेरी बच्ची के स्कूल में आके आपको काम करना था। अरे कम से कम अपनी इज्जत की नहीं तो हमारी इज्जत के बारे में तो सोच लिया होता। बहू मेरा विश्वास करो,
बेटा मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं कसम से खा कर कहता हूँ, मेरे को ये नहीं पता था, मेरे को बिल्कुल नहीं पता था कि हारू से बेटी का स्कूल है, वरना मैं कभी भी नहीं जाता, जिंदगी में नहीं जाता बेटा। झूठ बोलना ना तो कोई आपसे सीखे। अरे बस करिए, बहुत हो गया आप लोगों का। और ये क्या लगा रखा है आप लोगों ने? कितनी देर से देख रही हूं, आप दोनों इनकी इंसल्ट किए जा रहे हैं। अब आप इनसे कुछ भी नहीं कह सकते। और भूलिए मत, ये आपका घर नहीं है, ये मेरा ऑफिस है। और हमारे स्कूल में बच्चों को यही सिखाया जाता है कि बड़ों की हमेशा रिस्पेक्ट करनी चाहिए। पर आप क्या सीख दे रहे हैं अपनी बच्ची को? ये सिखा रहे हैं कि बड़ों से इस तरह से बात करते हैं। माफ कीजिएगा, वैसे तो ये आपका पारिवारिक मामला है, पर अब बात मेरे सामने हो रही है तो मेरा समझाना बनता है। इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि अपनी बच्ची को ऐसी शिक्षा मत दो कि कल को वो आपके साथ भी यही सब करे। और हाँ, अगर आप उसे ऐसा ही कुछ सिखा रहे हैं तो भविष्य के लिए आप दोनों भी तैयार रहिएगा। आप एकदम सही कह रहे हो मैम, हमने कुछ ज्यादा ही बुरा किया अपने पिता के साथ, पर आपने हमारी आंखें खोल दी। और पापा, मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ, आपको ये काम करने की कोई जरूरत नहीं है, और आप हमारे साथ घर चलिए प्लीज। पापा जी प्लीज मुझे भी माफ कर दीजिए, मैंने भी आपके साथ बहुत बुरा किया है, और आप भी मुझे माफ कर दीजिए। एंड थैंक यू सो मच। इट्स ओके। बेटा ठीक कह रहे हो आप। अरे कौन बाप है ऐसा जो अपने बहू बेटा को छोड़कर दूर रहना चाहता है? नहीं, आज से मैं तुम्हारे ही साथ रहूंगा बेटा। बस एक तुम ही तो मेरा सहारा हो। और चलो बेटा, चलो चलो बेटा, चलो पापा। और यही गुजारिश मैं आप लोगों से भी करना चाहूंगी कि अपने बच्चों को ऐसे संस्कार मत दो कि भविष्य में वो बच्चे आपके साथ भी ऐसा ही कुछ करें। इसलिए अपने बच्चों को सिखाइए कि वो हमेशा बड़ों की रिस्पेक्ट करें। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।